हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किशोरावस्था में पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। जन्मांगों के आधार पर जन्म के समय ही क्या होता है, शिशु को बालक या बालिकाओं के रूप में पहचान लिया जाता है। ठीक है ना, उनमें अंतर किया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के साथ साथ विकसित होते हैं पुरुष और स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है ना, इन्हें हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। लैंगिक जैसे किशोरावस्था में लड़कों के चेहरों पर क्या आ जाती हैं, दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। ठीक, लड़कों के सीने में भी क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोनों के बगलों में क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। ठीक, तो ये और शरीर की विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इन ग्रंथियों के एक प्रकार का रासायनिक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है ना, और द्वितीय लैंगिक लक्षणों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी बनाते हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, जिस कारण स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचता है। ठीक है ना, अब मनुष्य का शरीर है, उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं हमारी। ठीक है, ये पीयूष ग्लैंड है, ठीक, और एड्रेनल है। ठीक है, श्वेत ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ। ठीक है, श्वेत मतलब पसीने वाली ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ तथा लाल ग्रंथियाँ कुछ ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहा जाता है। किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना, और जिससे क्या होती है, लड़कों में मूछें दाढ़ी निकलने लगती हैं। ठीक, स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होने लगता है। ठीक है, उसके बाद प्रजनन एवं स्वास्थ्य। किशोरावस्था में क्या होता है कि किशोरों के वृषण नरयुग्मक तथा शुक्राणु होते हैं। ठीक है, और किशोरियों में अंडाशय मादा युग्मक अर्थात अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं। ठीक, तब वे प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जनन अवधि 11 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होकर सामान्यतः 40 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। ठीक है ना, स्त्रियों के अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा 28-30 दिनों के अंतराल में अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है, जो कि अंडाणु निषेचित नहीं होता। ठीक है ना, अंडाणु उसके बाद जो है रुधिर वाहिकाओं से टूटने लगती हैं भीतरी दीवारें, जिससे रक्त का स्राव होने लगता है। ठीक है, और यदि अंडाशय के निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता है तो युग्मनज को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की दीवार की मोटी होने लगती है, जिससे गर्भ धारण हो सके। ओके, मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर चलता रहता है। ठीक है, इसे ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक, पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में होता है। ठीक है, उसके बाद ये 45-50 वर्ष की आयु तक पहुँचते रुक जाता है, इसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है। उसके बाद जनन स्वास्थ्य पड़ता है। जनन स्वास्थ्य, स्वस्थ व्यक्ति शरीर एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण, नियमित व्यायाम, व्यक्तिगत सफाई आवश्यक है। किशोरावस्था में इसकी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे शरीर में तेज़ी से वृद्धि और विकास होता है। श्वेत ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है
और इसलिए हमें क्या प्रतिदिन अच्छे से सभी अंगों की सफाई करते हुए स्नान आदि करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करने पर क्या होता है कि जीवाणु और कपकों द्वारा क्या होता है, संक्रमण होने लगता है और गंदगी बनी रहने की स्थिति में क्या होता है, चर्म रोग, खुजली, अन्य यौन रोगों की संभावना बन जाती है। ठीक है।